भैया जी कहें या देश को जवाब दो, तमाम सारे नाम आप कहें जो भी, लेकिन ये जनता और जनता के बीच में ये मुद्दों के साथ एक ऐसा शो जिसमें आप तमाम सारे लोग शिरकत करते हैं, रोज आते हैं, मंडे टू सैटरडे। बहुत बहुत शुक्रिया। पी लीजिए पानी, वो उतना कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर, बस जिस चीज का प्रतिबंध है वो आप जानते हैं। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अंतरा आपने बहुत अच्छा गाया, सिमरनजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आज जहां पे होगा वो तो है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं या बात करते हैं या मैसेज देते हैं या व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बात जरूर रखिए, क्षेत्र की बात है, क्षेत्र की बात रखी जानी चाहिए। अक्सर मैंने अल्मोड़ा से मुझे अक्सर जो सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी बैठक भी होती है, वो हमको पत्र भी लिखते हैं और कभी कभी व्हाट्सएप भी कर देते हैं। कहा कि रेल जो है पिथौरागढ़ तक आनी चाहिए, और अब तक अगर थोड़ा थोड़ा भी बनती तो कब की आ गई होती, इतने सालों में आज़ादी के बाद। तो पिथौरागढ़ की वो बात करते हैं कि काठगोदाम तक तो है, लेकिन काठगोदाम से पिथौरागढ़ तक आ जाए ट्रेन तो बहुत सुविधा हो। अपने भत्तों की बात करते हैं, CGHS की स्कीम्स के बारे में बात करते हैं कि वो सुविधा, उसके भत्ते, वो तमाम सारी 1000 रुपये है, वो कहते हैं 4000 रुपये होनी चाहिए। वो तमाम सारी मांगों के साथ अपना बुजुर्ग लोग जो हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर दी हैं वो बात कहते हैं काठगोदाम से सीधी ट्रेनें, जो कि बहुत सारे बच्चे लोग काम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, तो त्रिवेंद्रम या चेन्नई उसकी ट्रेनें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको याद करते हैं और हमारे माध्यम से अपनी चीजों को रखने की एक उपक्रम है। भैया जी कहीं आज का मुद्दा निश्चित तौर से आपके दिमाग में है। लगातार 3 दिन से हमारी बातचीत का सिलसिला वहीं जुड़ा हुआ है। कोलकाता हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल है, उसके बाद को लेकर उसके जो भी कार्रवाई चल रही है CBI की, वो बिल्कुल नजर है उस पर। बातचीत के सिलसिले में वो हम जरूर रखते हैं, रखेंगे भी। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर बातचीत है। सवाल पूछे गए, बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता ने कहा, शाहनवाज जी ने, कि हमने जो किया वो इतिहास, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो 10 सवाल हमारे केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री है, उन्होंने पूछे, उस पर आपका क्या जवाब है। और आज का सवाल जवाब जो है उसी पर, जम्मू कश्मीर को लेकर, खासतौर से जो PDP है जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, ये सब कश्मीर की पार्टी हैं, जहां पे चुनाव हो रहे हैं 18, 25 और 1 तारीख को। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर होना, 16 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, 7 ऐसी सीटें हैं जो SC की हैं, 9 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। यह पूरा लेखो जोखा है जम्मू कश्मीर के चुनाव का। लगातार 3 दिन से बातचीत चल रही है। जहां पे मैंने छोड़ा, मैं आज वहीं से फिर से एक बार स्टार्ट करूंगा। और यकीनन मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर पे दौरे पे आना है, चुनाव के दौरे पे, हरियाणा भी आएंगे, ये दोनों तय है बात। 10 सवाल है, उसमें 370, 35 है, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, संविधान की बात है। लेकिन हां, आज का मुद्दा जहां से स्टार्ट होता है, 24 तारीख को उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ या संविधान की रैली है। सवाल यह है कि 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? पूरे देश में एक संविधान, तो जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान कैसे? और अगर आप SC और ST के अधिकारों के लिए सचेत हैं तो जम्मू कश्मीर में वो अधिकार ना मिले उनको और पूरे देश में मिले, तो इस पे कांग्रेस को सवाल पूछा है। और ये सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से। मैंने बातचीत रख दी, जो तमाम सारे लोग हाथ आज उठाएंगे। जरूरी नहीं कि आप जम्मू कश्मीर पे या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात करें, आपका कोई अगर सवाल है तो जरूर रखें। बाबू जी कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? कटिहार से। कटिहार जी, बहुत बिल्कुल एकदम बॉर्डर में पहुंच गए आप। हाँ जी, आप कटिहार गए थे? हाँ, मैं कटिहार गया हूँ, 2-3 बार 4 बार गया हूँ, रुका भी हूँ वहाँ पे। कुछ कहना चाहते हैं? कैसे आना हुआ? जी, ऐसे मेरा लड़का यहाँ रहता है। लड़का रहता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो आते हैं कैनॉट प्लेस में या घूमने के लिए, या उनके बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, जो आज मेहमान है, मैं उनसे तारुफ करा दूं। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। JP लोहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि नियम है कि जो पहली बार डिबेट में शरीक होता है उसका ताली बजा के स्वागत करते हैं। और पंकज गुप्ता जी, आप खड़े होइए, आपके लिए ये ताली बज रही है, जोर से बजाइए। वो जितने दिन में आएंगे तो नहीं, यहाँ पहली बार आ रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे
ऑटो वाले भैया, सबसे आखिर में लोग कहते हैं आजकल कि सबसे आखिर में नहीं सबसे पहले बोला करिए, वो गणेश जी हैं। मैंने बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हल्ला ना बचाना ज्यादा, है ना, बहुत निवेदन है तुमसे। हाँ, थोड़ी तसल्ली के साथ डिबेट होगी तो अच्छा लगेगा, है ना जी। हाँ जी, जी जी। आपने चिल्लाना बंद कर दिया तो इन्होंने शुरू मैंने चिल्लाना बंद कर दिया तो इन्होंने चिल्लाना नहीं भैया, चिल्लाना मेरे तजुर्बे के ऊपर जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कोई चीज फायदा नहीं होती। हल्के से रखो, तर्क रखो, ठीक है ना, आराम से बैठो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो म्यूजिक वाले लोग हैं वो तशरीफ रखें, बैठे। सबसे पहले कांग्रेस को देंगे, आप अपना पक्ष क्लियर करिए। पीडीपी ने भी कुछ कहा, पीडीपी ने कहा कांग्रेस से कि मैं सारे सीटों पे तैयार हूं छोड़ने के, लेकिन अगर वो बात 370 और 35 से और तमाम सारे सवालों पे उन्होंने कहा है, अपना पक्ष रखा, पाकिस्तान से वार्ता की बात कही है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे हाथ कोई वैसे थोड़ी है, जयकारा थोड़ी लगवाना है, तुम तो ऐसे करो जैसे जयकारा लगवा रहा हूं मैं जी। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष 370-35 से। प्रतीक जी, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमसे कुछ सवाल पूछे जी। अगर वो संवेदनशीलता से सवाल पूछते तो मजा आता सवाल का जवाब देने में, लेकिन वो इतने असंवेदनशील हैं, शायद वो भूल गए हैं, उनको शंख पुष्पी भिजवानी पड़ेगी मुझे। नहीं, आप बुद्ध की बात करिए, शंख पुष्पी। देखिए, फिर मैं अगर उनको, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भूल जाता है, भूलने की बीमारी होती है, तो उसको शंख पुष्पी मिलने में कोई और उसका ये भी है कि अगर कोई ज्यादा बोलने लगे तो फिर उसकी भी एक दवा होती है। आप दे दीजिएगा वो दवा। मैं एक बात कहता, देखो मैं इसलिए कहा कि जब मैं अगर उनको नसीहत दे रहा हूं तो नसीहत उन्हीं को नहीं दे रहा हूं, बाकी सबको दे रहा हूं। डिबेट डिरेल मत करिए, टू द पॉइंट पे रहिए और अच्छी तरह से रहिए जी। एक आयुर्वेदिक दवा है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैं सिलसिलेवार तरीके से दो चार सवालों का अभी आप ही जवाब दे। चुन के नहीं, पहले जो सवाल मैंने डिबेट में रखा वही दीजिए। 370-35 से आरक्षण के मुद्दे पे क्लियर करिए, देन आगे डिबेट पढ़ूंगा, ये अपने मन से नहीं जी जी। 370 का सवाल पूछ ली सबसे पहले। आप ये बताइए, जब बीजेपी ने, मेरे बीजेपी के मित्र भी यहाँ मौजूद हैं और अमित शाह जी भी, मुझे पता नहीं सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो उस बात का जवाब दें। वो अमित शाह जी ये बताएं, जब उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, क्या उन्होंने पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पीडीपी के मैनिफेस्टो में यह बात भी कही गई थी कि पाकिस्तान की करेंसी को, यानी कि नोटों को देश में हमारे क्या बोलते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। दूसरी बात, एक जब सरकार बनी पीडीपी की, बीजेपी इतनी सत्ता की लालची हो गई थी उस समय जम्मू कश्मीर में कि जिस पीडीपी के खिलाफ वो दिन भर बोलती थी, जिस महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी के खिलाफ बीजेपी दिन भर बोलती थी, अमित शाह जी भी बोलते थे, मोदी जी भी बोलते थे, इतनी सत्ता की लोभी हो गई कि उन्हीं के साथ सरकार बनाई और उन्हीं के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह भी लिखा हुआ था कि आर्टिकल 370 को मजबूत किया जाएगा। उस पर बीजेपी अपना पक्ष क्लियर करे कि जब वो सरकार वहां बनाई गई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वहां बनाया गया था, तो क्यों उसने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा कि आर्टिकल 370 को मजबूत किया जाएगा। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा झंडे के लिए, 2 झंडे के बारे में। जब 3.5 साल आपने सरकार चलाई पीडीपी के साथ, तो बताइए कि मुख्यमंत्री के, आपके मंत्रियों के और आपके जितने भी सरकारी अधिकारी थे या जितने भी सरकारी आवास थे, उन पे 2 झंडे यानी कि तिरंगा और जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया गया था कि नहीं फहराया गया था? इस पे भी बीजेपी जवाब दे। उन्होंने बोला एलओसी पर ट्रेड पे एक सवाल पूछा। यह बताइए कि आज की डेट में क्या एलओसी पर ट्रेड रुक गई है पाकिस्तान के साथ? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दिया गया था ट्रेड के लिए, उसको कब हटाया गया? मेरे मित्र उसका भी जवाब दे। पत्थरबाजों की उन्होंने बात करी। यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद 10,000 पत्थरबाजों को जेल से रिहा किया गया। इस पे मेरे मित्र मेरे को जवाब दें, मेरे को इस बात पे जवाब दें। 35 की आपने बात करी, प्रतीक जी आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने भी सम्मानित साथी हमारे यहाँ बैठे हुए जनता है, मुझे ये जवाब दीजिए कि आज अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर तो क्या आप जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं? अगला सवाल, इस पे भी जवाब दिए, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मेरा अधिकार है सवाल पूछना। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज 5 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई, कितने युवाओं को रोजगार मिला,
कितनी नौकरियां वहां पे उत्पन्न हुई, क्योंकि हमारी पहल ये थी कांग्रेस पार्टी की, आपने देखा भी होगा, एक पुरानी एक चर्चा थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राहुल गांधी जी देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ, जिसमें रतन टाटा जी भी मौजूद थे, वहां गए थे और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि उन 5 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में यहां पर आ गई है। और बताइए वो सवाल जो अभी ये भूल रहे हैं आप। सुनिए, मैं आप हो सकता है आप बताने जा रहे हो, मैं रुक जाता हूं। बताइए कौन सा सवाल है? आप संविधान की किताब लेकर देश में घूम रहे हैं, मुझे यह बताइए कि जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान रहेगा आरक्षित को लेकर, आरक्षण को लेकर, एससी को लेकर, एसटी को लेकर, पूरे देश में अलग संविधान रहेगा, या वहां के वंचितों को भी आप अधिकार देने के पक्ष में हैं, जो कि 35A का जिक्र है? प्रतीक जी, पूरे देश में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहली बात तो ये। और जम्मू कश्मीर हमारे देश का जो माथा है उसका ताज है, पहली बात तो उसको सबसे ज्यादा सुसज्जित करके रखना। ये तो कविता हुई। नहीं, कविता नहीं, उसमें उसी में जितने भी शोषित हैं, जितने भी वंचित हैं, क्योंकि पूरा देश एक है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा। तो 370 और 35A पे आपका स्टैंड क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है अभी तक। मैं आ रहा हूं पूरा एकल सर एकल शो नहीं कर रहा हूं मैं, मोनोलॉग नहीं सर, यू हैव टू वेट नाउ। हाँ जी, अच्छी बात है, जब आप सवाल भी 10 पूछेंगे तो जवाब के लिए आएंगे ना। तो नहीं, नो पूरा जी ना, द बीजेपी विल डिफाइन जी, आपको एक 35 है, 370 जी प्रतीक, मैंने ले लिया। प्रतीक जी, मैं अपनी बात रखने से पहले बोल दूं, इन्होंने एक जड़ी बूटी की बात कही, तो चूरन किसी विशेष नेता को जरूरत है दिमाग की बुद्धि बढ़ाने के लिए, वो किस नेता को जरूरत है मैं देश जानता है। दूसरी बात, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत जैसे महान राष्ट्र में, शाश्वत राष्ट्र में जन्म लिया हूं, उस भारत में जन्म लिया हूं जो वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व को एक मिसाल दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी भी जाके यूक्रेन में इसका प्रमाण देकर आ रहे हैं, और हम उस भारत की अखंडता के लिए लड़े हैं, और हमने नारा दिया था जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और उस कश्मीर पे 2 संविधान की बात करने वाले जब आज संविधान लहराते हैं तो इन पे तरस आती है, हंसी आती है। पॉइंट 2, अमित शाह जी ने 370 को लेकर सवाल पूछे, 35A को लेकर सवाल पूछे, वो तो जग जाहिर है, उस पे ये स्पष्ट नहीं होंगे। एक और विषय उन्होंने रखा है जो सबने जानना जरूरी है, कश्मीर के अंदर जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पहाड़ी हैं, और उन लोगों को जो रिजर्वेशन एसटी को मिला है, उसको क्या हटाने के पक्षधर है ये, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होते तो। पॉइंट 1। दूसरी बात, आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है जी, शंकराचार्य हिल और हरी हिल का नाम क्या बदल कर ये तख्ते सुलेमान और कोहे मरण रखना चाहते हैं, इस पे भी स्पष्ट करना होगा कांग्रेस पार्टी को। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कितने रोजगार ले आए, क्या वातावरण बदल दिया। अरे जनाब, एक दिन वो था जब वहां पे लाल चौक पे तिरंगे नहीं फहरा सकते थे, आज एक दिन वो है जब G20 का सम्मेलन कराते हैं, फिर से शूटिंग शुरू होता है, व्यापार बढ़ता है, और उसी कश्मीर में जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तक हम IT पार्क बनाने की बात करते। लास्ट संविधान बचाने वाले, संविधान लहराने वाले, संविधान की जय जयकार करने वाले, जरा बता दे, जो संविधान को नहीं मानता नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ गठबंधन मिला के कौन सा तो यह सवाल है बेसिक। 2 प्रमुख पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस, और इसके बाद पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो उसने घोषणा पत्र जारी किया वो पिछले 15 सालों या 20 सालों में ऐसा बढ़िया घोषणा पत्र कोई नहीं बना पाया। कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन है, बीजेपी का अलग, ये तमाम सारी पार्टियों का कश्मीर पे चुनाव और उसको लेकर तमाम सारी। जी मैं आऊंगा जवाब साहब जी, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। अभी बड़ी बात कर रहे थे, जहां हमारे शहीद हुए, बलिदान हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर दिया और धारा 370 का भी जिक्र कर दिया। अब इनको इतिहास अगर लेकर के जाऊं, धारा 370 जो था वो भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए आया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का समर्थन करा था। धारा 370 का समर्थन करा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बाद में वो अपनी बात से पलट गए, और वो पलटे क्यों? क्योंकि हसरत मोहानी परमानेंट था या टेम्परेरी था?
नहीं, टेम्परेरी था। और मैं बात बिल्कुल साफ करूंगा, जब हसरत मोहानी ने मुखालफत करी कि स्टेट राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो वहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग, और उनको कश्मीर मामलों का मंत्री किसने बना के भेजा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया। राइट राइट सबसे बड़ी अब थोड़ी जब बात निकली है तो दूर तक मैं इतिहास को करेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अब आ जाता हूं मौजूदा परिस्थिति में। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, धारा 370 हटाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कितनी बार जम्मू एंड कश्मीर में जा करके रैलियां करके आए? बताइए, चलिए कितनी हो करके आए, कितनी बार गए, कितने बार लोगों मुझे नहीं मालूम कि दिवाली उन्होंने कब बनाई यहाँ पे। दिवाली तो वो अक्सर वही बनाई। जी देखिए, सैरो सैरी करके तालियां तो बटोर सकते हो, लेकिन इतिहास के कलंक को कतई नहीं मिटा सकते हो, ये स्थिति जाहिर है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कही कि आपको मंत्रालय में लाया। अरे मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसको मंत्रालय को ठुकरा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में, जब नेहरू और लियाकत कमेटी का पैक्ट साइन हुआ था। किसी ने विरोध किया तो जनसंघ ने विरोध किया था, और वो इतिहास में लिखा हुआ है। तो हमें अब कश्मीर पे दोहरी थोड़ी ना पड़ा। राइट मैं जब बात आया आम आदमी पार्टी, मैं दे दूंगा तुम्हें, कांग्रेस दे दूंगा। बैठिए आप, बहुत बढ़िया डिबेट हो रही है, ऐसे ही चलेगी, हल्लाबाजी नहीं, हल्लाबाजी नहीं। हल्ला कहां से आना हुआ? बस बिहार के लोग हल्लाने में चाहेंगे तो बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। मैं भाजपा वाले साथी कि इन्हें नॉलेज की कमी है। ये जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नेशनल कांफ्रेंस का, उसके अटल जी की सरकार में उनको अमर अब्दुल्ला जी को उन्होंने मंत्री बना रखा था। इनका फारूक अब्दुल्ला जी, तो आपने तो कांग्रेस का विरोध किया था, तो आप तो INDI में जा रहे हैं। नहीं, हमने किसका गठबंधन की बात? आप तो इतना बड़े बड़े पुलंदे लाके आते थे प्रणब मुखर्जी सर, आपने जो कहा प्रणब मुखर्जी से लेके कांग्रेस, और कांग्रेस से लेके लालू, और लालू से लेके न जाने किनका किनका विरोध करते। मैं बता रहा हूं, ये मोदी जी भी मंचों में बोलते थे प्रफुल्ल पटेल देश के सबसे बेईमान आदमी है, ये भ्रष्टाचार है, और 2 दिन बाद अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हैं और मंच से बोलते हैं तो बहुत ईमानदार है। मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसको 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी बोलते हैं, और देश या तो वो वॉशिंग मशीन आपके पास थी, आपसे वो ले गए, नहीं तो फिर आप कहिए कि हम माफी मांगते हैं कि मैंने जो कहा उस समय वो गलत था। माफी मांगनी चाहिए भाई, आप ही ने कहा था। सरकार बनाई इन्होंने, ये देश के गद्दारों का, इनका क्या, इनके नेताओं का क्या काम था? अंग्रेजों की जासूसी करने का काम इनके नेता करते थे। आप इनका इतिहास देख लो, इतिहास में अगर इन्होंने कोई क्रांति की लड़ाई लड़ी हो, किसी संविधान में या देश की लड़ाई लड़ी हो तो बताओ। इनका एक काम था अंग्रेजों की जासूसी करना। इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई, ये सबके साथ सत्ता के राइट। आराम से, कूल डाउन। आप जवाब दे सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, आप जवाब दे। क्लैरिफिकेशन, इन्होंने जो बार बार एक थ्योरी सेट किया जाता है कि लड़ाई में क्या योगदान रहा, ये गांधी परिवार का लड़ाई का योगदान नहीं था। उस समय का कांग्रेस कुछ और था, आज का कांग्रेस कुछ और है। दूसरी बात, हेड गवार जी ने ऑन रिकॉर्ड है, जब चंद्रशेखर आजाद जी और उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज के खिलाफ, तो हेड गवार जी ने उन्हें बचाने का काम किया था, और उस समय उन्होंने भाई ये कह रहे क्यों कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ? कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ है, कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ है। जी आपने खुद कहा था। मैं आ रहा हूँ। भूल जाती है अपनी बातों। भाई आराम से देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं बोले, तसल्ली के साथ। मैं तसल्ली से बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अपनी ही किए हुई बातों को भूल जाती है। इन्होंने खुद कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी हैं, और राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था। आज देखो, गिरगिट भी इतनी तरह रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी से रंग बदल देते हैं। गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली आम आदमी पार्टी है। अरे मोदी तो, अरे ये हमारा सौभाग्य है साहब कि इस देश में एक देशभक्त नरेंद्र मोदी पैदा हुआ जिसने सारों को हिला के रख दिया है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे मैं बता रहा हूँ, कश्मीर जी, और कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बाबूजी आज इस देश को ये समझना पड़ेगा, बाबूजी इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो इस देश में आतंकवाद बढ़ता है कांग्रेस की सरकार में, वो किसकी देन है? जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया तो वहां किसकी सरकार थी? हमले के 4 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब इस्तीफा देकर के लंदन भाग जाते हैं। सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी?
बड़ा ताज्जुब में हूं कि तुम ऑटो कितनी देर चलाते हो, पढ़ते कितनी देर हो? मैं एक ऐसा ऑटो चालक हूं कि जनता मेरे बारे में कुछ सोचती होगी। मैं निस्वार्थ इस डिबेट में आता हूं, सिर्फ अपने देश के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे देश को नोचने वाले ये जो ठगबंधन बना आराम से सेटल डाउन, द कांग्रेस विल हैव द चांस। एक ऑफ कोर्स जी जी, मैं आ जाओ आराम से। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? ये कहाँ पकड़ने लगते तुम? हाँ जी, पटना से आया हूँ। हाँ जी, बोलिए क्या नाम है? बोले सर, एक टाइम पंकज कुमार बोलो पहले। हाँ नहीं, पंकज कुमार बोल रहा हूँ। बिहार में एक टाइम में रिलीफ फंड मिलता था, मैं बता रहा हूँ, रिलीफ फंड कांग्रेस का देन था। जब कुछ नहीं मिलता था, आज किसके घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, सभी गरीब से नीचे ऊपर सबके घर में अनाज भरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ फंड। राइट, योर लास्ट चांस, योर लास्ट चांस। नहीं, एक मिनट, नो भाई, आप पीछे डिस्टर्ब नहीं करेगा जी। रोहतक। देखिए प्रतीक जी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र महबूबा जी की बात कर रहे थे, तो आपको भी थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की जो सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, वो तो भूतकाल की बात हो गई, वो तो चले गए गर्त में, और यही महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने ये कहा था 370 हटने पे कि तिरंगा झंडा लेने वाला कोई नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। एक मिनट। मुझे एक सवाल पूछने का वो दीजिए। मैं कांग्रेस कह रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी फ्रेंडली फाइट रहेगी पीडीपी से या अगेंस्ट फाइट रहेगी पीडीपी से? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहले सवाल का जवाब चाहिए। पहले मैं इसका भी दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया अभी ऋषभ तिवारी जी के द्वारा कि गांधी परिवार का क्या योगदान रहा। बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस परिवार से थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 9 से 10 साल जेल में नहीं काटे स्वतंत्रता संग्राम में? आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री जो इसी परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, तो क्या योगदान कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संविधान को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है। हमसे निक्करधारी लोग ये बात ना करें, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, वो लोग हमसे ये बात ना करें। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, एक बात है कि आप अपनी बात करिए, दूसरे देखिए, एक बात सुनिए। एक मिनट, देश को जाली करंसियां चलवाई, दुनिया मरवादी। कांग्रेस पार्टी वो दलाल पार्टी है, चोरों की पार्टी। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, आप भाई रुको। मैं भगा दूंगा यहाँ से, चुपचाप रहो। मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं, आप अपनी पार्टी का योगदान बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका योगदान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी को उसको सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं हैं। आपका कोई अख्तियार नहीं कि दूसरी पार्टी को आप सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट बांटेंगे तो वो ही कहेंगे फिर सर्टिफिकेट वो आपको देंगे, और ये गलत है। जी, मैंने जो कहा वो, नाउ यू टेल मी, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल जी। बहुत अच्छा लगता है जब यही आपत्ति आप बीजेपी को दर्ज करवाते हैं। नहीं, बीजेपी, मैं एक बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कहिए। नहीं, आपको भी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। मैंने बिल्कुल दर्ज कराई। मैं बीजेपी से कह रहा हूं, बीजेपी, अगर आपको दिक्कत है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, बीजेपी, आप अपनी बात कहिए और शालीनता के साथ कह रहे हैं। आप जो बात है वो है, लेकिन मैं आपसे एक बात टोक के कह रहा हूं, तो आप ही ने शुरू किया ना, आपने शुरू किया परिवार, तो आपने शुरू किया ना। मैं तो सारा जानकारी है, मुझे ज्यादा जानकारी है जी। पर अब मैं, नाउ यू हैव टू वेट, नो। प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये
ईशान भाई मैं आपको बता देता हूं, आपने शायद गलत समझा, चीजों को गलत मैनिपुलेट किया। मैंने कहा कि आज की कांग्रेस और जो आजादी से पहले कांग्रेस, वो दोनों सेम नहीं है। मैंने इस बात पे यही कहा आपने। एक तो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे माफी है, लेकिन आपने यही कहा, इन्होंने यही कहा, और मैंने इसका जवाब यह दिया था कि कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ कांग्रेस में, ये बोला था। दूसरी बात एक मिनट, दूसरी बात मैंने इस डिबेट में कई दफा कहा है और प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा है कि हम हर प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, सबने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करा है। लेकिन दिक्कत इन्हें ही होती है, जब सारे प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जाएगा तो कहेंगे क्यों दे रहा भैया, केवल परिवार मंत्री, केवल परिवार मंत्री, जो हमारे परिवार से प्रधानमंत्री रहे उन्हें ही सम्मान दो। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान नहीं, ये इनका इशारा नरसिंह राव की तरफ था। मैं समझ गया। मैं आपसे डिबेट में एक सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल वो सीधा डायरेक्ट है कि पीडीपी के साथ आपकी फ्रेंडली फाइट होगी या पीडीपी के साथ आपकी क्या नीति रहेगी, आईएनडीए के ब्लॉक की पार्टियां। जी प्रतीक जी, गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का हुआ है जी। हम चुनाव उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे, चाहे कोई भी पार्टी सामने आ जाए, जितना मजबूती से हम अन्य राज्यों में लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, या कहीं भी विधानसभा चुनाव होते हैं। अब इनकी दूसरी बात पे मैंने कई सवाल पूछे, 2 झंडे पे सवाल पूछा, अमित शाह जी ने पूछे सवाल, मैंने उसका काउंटर दिया, ये जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद पाकिस्तान से कितनी बार वार्ता करी गई बीजेपी की, बताइए? 9 बार पाकिस्तान से वार्ता करी गई बीजेपी सरकारों के द्वारा। अब बताइए, जुन्ना की मजार पे कसीदे कौन पढ़ रहा था उस समय? अडवाणी जी पढ़ रहे थे, अडवाणी जी पढ़ रहे थे। हमारे पार्टी के नेता तो थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो कसीदे पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया। जी आया। अरे देखो, सबसे ज्यादा बोले हो, सबसे ज्यादा। नहीं बिरयानी औरंगजेब की मजार पे राहुल गांधी, ठीक, औरंगजेब के मजार पे। आराम से, कूल डाउन। कहां से शुरू करना है डिबेट, ये जाऊंगा, अदरवाइज मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। जी। पहली बात, इन्होंने आडवाणी की बात की, आडवाणी जी की, तो आज आडवाणी जी रिटायर हो चुके हैं। आज आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी से वो बैठे हुए बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं। आज की बात करिए, मोदी सरकार की बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहिए। इन्होंने कहा नेहरू जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जेल में रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को कि इस देश में जब अकाल पड़ा था, यह देश भुखमरी से तंग था, उस समय पंडित नेहरू लंदन में पढ़ते थे, पैसा कहां से आता था? कुछ नहीं पैसा। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी अंग्रेजों के वकील थे। भाई डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए। डिबेट नहीं। नेहरू जी ने तो जेल में बिरयानी भी खाया, वहाँ कपड़े भी धुले मिलते थे, सावरकर की माफीनामे नहीं लिखे, जेल में खड़े प्रतीक भाई मेरी बात पूरी नहीं। मैं ये कहना एक मिनट, जिस पीडीपी के समर्थन की ये बात कर रहे हैं, एनसी के समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं उसी की मैं बात कर रहा था। अभी योगदान की बात आई। प्रतीक जी, देश के इतिहास में ऐसे 2 प्रधानमंत्री, वो भी कांग्रेस के रहे, जिन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं भारत रत्न लेने का काम किया। ये योगदान है कांग्रेस पार्टी का। जम्मू कश्मीर पे लौटिए। नहीं, योगदान की बात आई। नहीं, कोई योगदान की नहीं। जम्मू कश्मीर, क्योंकि अगर आप बात करने के प्रेजेंट पे बात करेंगे तो फिर प्रेजेंट पे बात करिए। सर, योगदान की बात आई, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने बोला जो स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के ही प्रधानमंत्रियों ने भारत रत्न लेने का काम किया। लेकिन आज वो सरकार है जिनको सही मायने में भारत रत्न मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे इन्होंने पूछा झंडे को लेकर, आ जाएगा। एक सवाल इन्होंने पूछा झंडे को लेकर, और वो झंडे के सवाल को लेकर एक कल का शो जब खत्म किया गया तो एक, हाँ जी बोल दीजिए, पहले बोल दीजिए, मैं उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स हैं जिनके झंडे हैं, कर्नाटक का है, मणिपुर का है, तो व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर का झंडा? आपको दिक्कत क्या है? झंडा से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन झंडा के पीछे जो डंडा ये चलाना चाह रहे हैं ना, वो मैं सवाल दे रहा हूं। इन्होंने कहा झंडे, मणिपुर के पास भी झंडा रहा है, कर्नाटक के पास भी रहा है, लेकिन इस देश में 2 संविधान का बात करने के पक्षधर के साथ ये क्यों खड़े नजर आते हैं? इस पे स्पष्ट करना होगा। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि हम तो वो सरकार से आते हैं सर जो अपनी भारतीय संस्कृति को भी उठाते हैं और देश में टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन इनसे पूछिए, अभी तक मौन है, फेविकॉल जम गया है क्या? पूछिए कि शंकराचार्य हिल के नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने वाली ये जो पक्षधर खड़े
नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ ये खड़े होंगे क्या? जी जी जनाब, सर कहाँ से आना हुआ? छत्तीसगढ़। बोलिए, छत्तीसगढ़ से आए, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। कहाँ से रहने वाले हैं छत्तीसगढ़? जांजगीर। जांजगीर। जी बोलिए। हम तो ये चाहते हैं पीओके के साथ पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी, वहां भी तिरंगा लहराए। जय भारत। जी जी मैं समझ लिया भैया, समझ लिया। अब बैठो, फिलहाल शो में आते हैं। जी जी हाँ जी, आया आ रहा। ऐसा मैं तिरंगे का विरोध करता हूँ। अच्छा, सुनो 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 मेरी बात। ठीक है, पूछूंगा, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पारसनाथ है। पारसनाथ, कहाँ से रहने वाले हो? मैं नबी करीम। आराम से बोलो, आराम से बोलो, मैं नबी करीम। आराम से बोलो। बाबूजी, मैं पाड़गंज नबी करीम का। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। पहला सेंटेंस अगर जो तुम वो बोल रहे हो कि मैं विरोध करता हूँ, तो इस जन्म में तो मैं नहीं आऊंगा भैया। अगर तुम्हारी बात कितनी भी अच्छी हो, पहले अच्छी बात कहो, वहीं पे खत्म। ठीक, तुम्हें कहना कुछ नहीं, तुम्हें कहनी अच्छी ही बात है, लेकिन अगर विरोध करोगे, इस तरह से बोलोगे, तो मैं नहीं बोलूंगा। जाओ। नहीं सर, मैं कांग्रेस के जाओ। अपने भाई से एक बात बताना चाहता हूं। आज के डेट में जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर कम से कम 20 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो तत्काल में आगे भी काम कर रही है। मैं खुद जाके देखा हूं। क्या काम करते हैं साहब? एक मिनट भाई, अगर डिबेट नहीं सुनना तो बात निकल लो। रुकिए, नीचे करिए गुप्ता जी हाथ। जो बात कर रहे हैं कि निवेश नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा सुनना है नहीं जम्मू कश्मीर में बात, हल्ला मचाना है बस सिर्फ। तो ये मोदी जी का ही देन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है जम्मू के अंदर। कम से कम अभी कठुआ के अंदर 20 फैक्ट्रियां यहाँ जमुनानगर से, वो रिजर्व सीट भी है वो। जी, जम्मू की वो। ये जम्मू की बात हो गई। दूसरी बात जो है, मनमोहन सिंह बहुत अच्छा एक इकोनॉमिस्ट थे, अच्छे काम किए, साथ में मोदी जी आगे चुप रहो ऑटो वाले भैया, ज्यादा तकलीफ है तो मैं अभी ब्रेक कर लूं, उसके बाद बताएं, बात करें। चुपचाप खड़ा रहना, बड़े भारी ज्ञाता आ गए। बोलो। तो सर, इन सब चीजों को कांग्रेस एक बार ध्यान रखे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी के सरकार में हुआ है, वो शायद पिछले सरकार में नहीं हुई थी, इसलिए जनता डिबेट का एक ट्रैक होना चाहिए, उस डिबेट पे ट्रैक। जी जनाब बोलिए। सर्वप्रथम भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आज जम्मू कश्मीर में पहले जो 2 विधान 2 संविधान था, तो वो किसकी देन थी? यही कांग्रेस पार्टी की देन थी। और आज की हम बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज बना, किसकी देन है? इस भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हर घर तिरंगा वहां लहरा रहा है। डल लेक में आप चले जाओ, चारों तरफ तिरंगा होता है। वहां किसने लहराया? किसने ये माहौल खड़ा किया? राहुल गांधी जी पद यात्रा करके जम्मू कश्मीर गए थे। आज ये जो माहौल बना कि वहां पे राहुल गांधी जी आराम से चल सकते हैं, किसने किया? जब वही था वहां लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए। अच्छा ठीक, मैं आपका सवाल रख देता हूं। इनका कहना है कि जब आप पदयात्रा करके श्रीनगर पहुंचे, तो जो बर्फ से आप खेल रहे थे, क्यों गुप्ता जी, आपका मन नहीं करता खेलने का? तो जब आप बर्फ से खेल रहे थे या जब आप आइसक्रीम खा रहे थे, तो वो इनका कहना था, ये आपका कहना है कि वो देन जो एटमॉस्फेयर किया वो था। ठीक, बस रुकिए, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ। जी मैं दे देना, तुम बोल देना। सुनिए, आर्टिकल 370 के खत्म होने से पहले मुझे एक बार कश्मीर तथ्य पे बोलोगे, तथ्य बोलोगे तो मैं तथ्य ले लूंगा। तुमने इतनी बड़ी बात बोली, मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि वही बोलना था, बस बाकी नहीं। मुझे कश्मीर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2019 में, आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले। जी। अभी हमारे मित्र ने 2 सवाल पूछे, दोनों मित्रों ने एक सवाल पूछा। शंकराचार्य हिल की बात करें। शंकराचार्य मंदिर में जाके मैंने वहां पे साधना करी, मैंने पूजा करी, शंकराचार्य जी को पूजा और उनका आशीर्वाद लेने का काम किया। वेरी गुड। तो इनके उपहास उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ना उन्होंने कहा कि उसका नाम बदलने। दूसरी बात, अरे नाम कब बदला जाएगा? नाम पहले बदला गया क्या कभी भी? बताइए ना, पहले बदला गया क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में सारे चीज को बदलने की बात कही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, एक समन्वय बनाया जाएगा, उस पर देखेंगे आगे क्या होगा, आगे देखा जाएगा उस पर क्या होगा। कॉमन मिनिमम अभी से ही आप मिथ्यावादन करना बंद करो। मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था
कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स बनता रहा है, दोनों तरफ बनता रहा, बात सच है ये ना, दोनों तरफ बनता। मैं नहीं, जब बात ऐसा नहीं सुनता मैं, जब बात आप दुनिया में कहीं डिबेट करते होंगे ऐसी तरफ, यहां नहीं कर पाएंगे आप। आराम से जब बात, आराम से मैं पीडीपी में भी पूछ लूंगा, बीजेपी से भी। कहां से आना हुआ जी? सर हम लोग दिल्ली से हैं। हाँ। मैं उदय कुमार महोबिया, अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति। अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति। बसोर? जी सर। ये बसोर क्या जाति है? ये सर एससी की जातियां हैं सर। हमारी बसोर मेन जाति है, इसकी बहुत सारी उपजातियां हैं, जिसकी दिल्ली में 5 से 7 लाख की आबादी। तो करना क्या है? आज सर हम लोग 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बस दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में बसोर जाति का नाम दर्ज है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। ये बसोर जाति वो जो बांस का काम करती है? अबे जी जी, और एससी में जी जनाबे अली, ये तो बड़ा मुद्दा है। और यही बात तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है कि एससी में और एससी में विद इन द कोटा में रिजर्वेशन की। तो आप आ गए, तो मैं आप मंडे को मैं बात करूंगा आपसे। आज तो बस जल्दी है, लेकिन बात जरूर होगी बसोर जात की। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा तो मोबाइल कवर का काम है। और आपका क्या काम है? सर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का। और बसोर जात से हैं जी? बिल्कुल बात करेंगे, ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा जी। एक इधर एक सवाल लेता हूँ जी। जनाब, आप कश्मीर पे बात कर रहे थे। बसोर जात की अगर आदमी आ गया तो मैं भी उस पर बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में शायद आपको याद होगा, बहुत पहले जब रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ के एससी जो जिनको मेहतर बोलते हैं, उनको आज भी नौकरी नहीं मिलती। उनको सिर्फ अगर नौकरी मिलेगी, वाल्मीकि समाज, तो उनको सिर्फ किसकी नौकरी मिलेगी? मेहतर की नौकरी मिलेगी। बेटों को भी वही बेटों को। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, इसको हटना चाहिए। इसी वजह से तो प्रावधान था 35 में, इसी का ही प्रावधान हुआ। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज, एक संविधान, एक विधान और एक निशान पूरे देश में होना चाहिए जी। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ इसी में, और एक चीज और मैं देखा, मैंने पूरा समझ गया। आए हैं पूरा। प्रतीक जी, जब मैं कांग्रेस की ओर देखता हूं और इनके गठबंधन को देखता हूं तो कश्मीर के खूबसूरत वादियों की तरह दूर से दिखते हैं, पर अंदर बवाल ही बवाल है। कविता ने सुनाई है, सीधा मुद्दे पे आई है। कविता नहीं है, कविता नहीं सुना। मैं बता रहा हूं, अंदर बवाल ही बवाल है। और मैं बता रहा हूं, पहले ये डिसाइड कर ले कि ये जो ठगबंधन है वो शिवसेना अलग लड़ रही है वहां पे, और ये दोनों उनसे गठबंधन कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने की राजनीति बंद करे, तब संविधान चिल्लाना शुरू करे। मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि किसी भी गठबंधन को अच्छे से बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यू रेज क्वेश्चन, सवाल ही आप पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन वो इनका उत्तर आएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। प्रदीप जी, अभी तो इनको दूर से खूबसूरत, अभी तो इनको हम दूर से खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ समय बाद आप चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम खूबसूरती से कश्मीर का ऐसा विकास करेंगे सरकार में आके जो इन्होंने देखा भी नहीं होगा। और उसके बाद सुन लीजिए, अब रुक जाइए। अभी बड़ी बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आर्टिकल 370 के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पिछले 33 महीने में, आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हो, पिछले 33 महीने में 48 से ज्यादा हमारे देश के जवान कश्मीर में शहीद हो गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, उसके बाद ही कई अटैक हो चुके हैं। आप बोलेंगे तो मैं पूरी फेहरिस्त पढ़ सकता हूं उसमें। कभी 2 जवान, कभी 3 जवान, कभी श्रद्धालुओं की बस पे हमला हो जाता है, कभी 4 जवान, कभी 10 जवान। पत्थरबाजी का क्या आंकड़ा है? सुन लीजिए प्रतीक जी, पत्थरबाजी का मैं आपको पूछा ना, आप नाराज काहे हो रहे भाई? 10,000 पत्थरबाजों को आपने जेल से रिहा कर दिया, तो उस पे भी तो आप जवाब दीजिए ना। उस पे क्यों नहीं आप पत्थरबाजी पे जवाब दीजिए? नहीं, अमित शाह जी ने जो आंकड़ा संसद में दिया है वो दिया होगा, लेकिन क्या वो कम हो गया? प्रतीक जी, मैं आप कांग्रेस के मित्र से ये पूछिए कि एनसी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, क्या आप उसमें 370 के साथ हैं या 370 को हटाने वालों के साथ हैं, या 35A के साथ हैं या 35A को हटाने वालों के साथ हैं? कांग्रेस पार्टी ने जवाब सुना भाई, जवाब तो सुना, सीधा जवाब और बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह घुमाऊंगा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किसी भी हम जो घोषणा पत्र है उस पर हम जवाब नहीं देंगे, हम अपना घोषणा पत्र निकालेंगे। और जब सरकार बनेगी तो दोनों ही पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकालेंगी। और आप ये जरूर देखिएगा, सरकार बनते ही हम लोग खूबसूरती के साथ कश्मीर का विकास करेंगे। आपने कहा ना कि आपने ऐसा शब्द क्यों कहा, साक्षी देख लीजिए। ठगना यही शुरू करेंगे तो ठगबंधन ही कहलाएंगे। जब ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मैनिफेस्टो में अलग अलग राय रखेंगे, तो ये ठगबंधन ही है। जब पीढ़ी के बाद पीढ़ी क्या कहे, तब तो नहीं थे। रुको भाई, हल्ला ना मचाओ।
हल्ला नहीं बचाओ, बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से। हाँ जी। मैं आज कांग्रेस का अभी इन्होंने बोला, मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को समझना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को कश्मीर में मान्यता नहीं दे रही है कांग्रेस। ये देश के दलित समाज को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का चरित्र और चेहरा क्या है। कांग्रेस का चरित्र, भाई संविधान खतरे में है, ये भी कह रहे हैं। अब दोनों तय करो कौन खतरे में है। मैं बोल रहा हूं, और ये वही कांग्रेस है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में एक तरफा हिंदुओं का संघर्ष हुआ और कांग्रेस आज उसके साथ। बीजेपी कह रही है जम्मू कश्मीर में संविधान खतरे में है, कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में है। अब भाई दोनों लोग तय करो कहां कौन खतरे में है। बीजेपी कह रही है खतरे में है जी। आप बताइए, तेलुगु देशम पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, वहां पर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के देने की बात कर रहे थे और वहां पर जाकर के गठबंधन कर लिया इन्होंने।